हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पर, चलिए डिस्कस करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया लिमिट x गोज टू 0 sin 8x इंटू cot 3x। तो इसको मैंने लिख लिया लिमिट x गोज टू 0 sin 8x अपॉन cot 3x को नीचे ले आइए, क्या लिख सकते हैं tan 3x, ठीक है ना। अच्छा, एक रिजल्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि sin fx अपॉन fx की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है 1, sin fx अपॉन fx हो, tan fx अपॉन fx हो, fx अपॉन sin fx हो या फिर fx अपॉन tan fx हो, ये सारी की सारी लिमिट क्या होती है 1, प्रोवाइडेड fx किसको टेंड करना चाहिए 0 को। तो उसी का यूज कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर मैंने क्या किया 8x से डिवाइड दे दिया, 8x से डिवाइड दिया, 8x से मल्टीप्लाई, और नीचे मैंने क्या काम लिया tan 3x अपॉन 3x इंटू 3x, ठीक है ना। तो ये वाली लिमिट क्या बन जाएगी 1, ये वाली लिमिट भी क्या बनेगी 1, और ये x x कैंसिल। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द लिमिट 8/3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस cos x को अगर हाफ एंगल में ब्रेक किया जाए तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, इसको हाफ एंगल ब्रेक कर लिया 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, इस 2 को तो आउटसाइड निकाल दिया, और फिर से मेरे को कुछ वैसा ही सीन दिख रहा है sin fx अपॉन fx, यानी साइन के साथ जो एंगल अपीयर हो रहा है उसी एंगल को नीचे डिवाइड दे दीजिए। तो ऊपर sin x/2 ले लिया, नीचे x/2 का x/2 से डिवाइड दे दिया, है ना, इसका होल स्क्वायर। तो sin स्क्वायर तो ऊपर अवेलेबल था, x स्क्वायर भी अवेलेबल था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ये 2 था इसका स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो बैलेंसिंग के लिए मैंने बाहर 1/4 कर दिया, चेक कर लीजिए सही है क्या। तो sin fx अपॉन fx ये किसको टेंड कर देगा 1 को, तो 2 इंटू 1/4, इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। और ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड लिमिट है, आगे के क्वेश्चन का आप इसके रिजल्ट को याद रख सकते हैं, स्टूडेंट को लिमिट का आंसर याद भी रहता है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी लिमिट का जनरल फॉर्म, इसी लिमिट की जनरल फॉर्म, जरूरी नहीं है यहाँ पर x 0 को टेंड करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर cos का एंगल x हो, x किसी भी नंबर को टेंड कर सकता है, यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इसी लिमिट का जनरलाइज्ड फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें आप लोग, लिमिट x गोज टू a 1 माइनस cos fx अपॉन fx स्क्वायर, इस काइंड की कोई भी लिमिट 1 माइनस cos fx अपॉन fx स्क्वायर, इस लिमिट का आंसर हमेशा मैं हाफ लिखूंगा, लेकिन तब लिखूंगा प्रोवाइडेड ये लिमिट अप्लाई करने पर, ये जो लिमिट अप्लाई करें तो cos के साथ जो फंक्शन है ये 0 को टेंड करना चाहिए, तो इसका आंसर हाफ होगा, प्रोवाइडेड fx approaches to 0 as x approaches to a। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस cos 5x अपॉन 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये वही फॉर्म दिख रही है 1 माइनस cos fx, तो बस क्या करना चाहिए नीचे fx का स्क्वायर बना लेते हैं, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos fx अपॉन, नीचे क्या काम किया fx के स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, fx के स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। अब जिससे डिवाइड दिया उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर, चेक करके देख लीजिए बैलेंस हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या था 3x स्क्वायर, तो कुछ इस टाइप का लिमिट बन जाएगा, है ना। तो ये प्रोफाइल कौन सा है 1 माइनस cos fx अपॉन fx स्क्वायर, है ना।
तो इस लिमिट का आंसर मैं क्या लिखूंगा, हाफ, क्योंकि चेक कर लीजिए जब मैं x को 0 डालूंगा तो ये जो cos के साथ एंगल अपीयर हो रहा है वो एंगल किसको टेंड कर रहा है, 0 को, है ना। तो ये वाली लिमिट क्या बन जाएगी, हाफ, और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया 25/3। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 25/6। सही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, एक रेडिकल साइन अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो शायद आपके माइंड में यही आ रहा है कि सबसे पहले तो इसको रेडिकल फ्री करते, पिक्चर को रेसलाइज कर लिया जाए। तो उसका साइन चेंज करके प्लस साइन वाले से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीन है a माइनस बी, मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, a प्लस बी से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रेडिकल फ्री टर्म आ जाएगा। न्यूमरेटर आएगा 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस sin x होल अपॉन x क्यूब, और जो कंजुगेट पार्ट था उसका मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ऑफ 1 प्लस tan x प्लस sin x। सही है क्या। चलिए देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया क्या। अच्छा, यहां पर मैं नोटिस कर रहा हूं बीच में प्लस साइन आ रहा है क्या। तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हम उस पार्ट में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जिसका आंसर नॉन जीरो हो और फाइनाइट हो। तो अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, tan 0 0 sin 0 0, तो ये वाला पूरा नंबर किसको टेंड कर जाएगा, 1/2 को, है ना। तो ये 1/2 मैंने पिक्चर से बाहर निकाल लिया, 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, tan को अगर लिख दिया जाए sin अपॉन cos, तो दिख रहा है न्यूमरेटर से sin x कॉमन आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन cos x माइनस 1, इसका एलसीएम ले लिया 1 माइनस cos x, नीचे x की पावर 3 है तो एक x को इसके साथ सेट कर दिया, बचे हुए 2 x को इसके साथ सेट कर दिया, और ऊपर से जो cos x एलसीएम आएगा उसको बाहर लिख दिया। तो cos x लिमिट में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ठीक है ना। अब आप x को 0 टेंड करेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट याद ही रहता है, इसका आंसर 1 होता है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका आंसर भी याद रहता है बच्चों को, हाफ, और x को 0 कीजिए, cos 0 इज 1, है ना। तो हाफ ये फाइनल ये लिमिट कितनी आ गई, 1/4। सही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिमिट x गोज टू 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 1, है ना। तो जब मैंने x को 1 टेंड कराया, देखिए x को 1 टेंड कराएंगे तो न्यूमरेटर किसको टेंड करेगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है। अच्छा, मैंने x को 1 डाला, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, इट मींस दैट x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस, है ना। और x इक्वल्स टू 1 अगर इसका रूट है तो x माइनस 1 बाई रिमाइंडर एंड फैक्टर थे, और हम x माइनस 1 इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, एक फैक्टर। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक फैक्टर x माइनस 1 आ गया। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिवाइड दे दीजिए, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 में आप डिवाइड देना चाहते हैं x माइनस 1 से, तो x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड जाएगा, क्या आएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 2, और अब डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2x टाइम्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2, तो अब कितनी बार डिवाइड जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स जाएगा 2x माइनस 2, कैंसिल होकर 0, है ना। तो एक फैक्टर x माइनस 1 आएगा, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और नीचे क्या आएगा आपका, वही साइन ऑफ x माइनस 1। क्लियर है क्या। अच्छा, ये वाला सीन क्या बन गया, fx अपॉन साइन fx, है ना। तो मैंने पहले बोला है कि साइन fx अपॉन fx हो या फिर fx अपॉन साइन fx हो, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, लेकिन तब होती है जब ये लिमिट अप्लाई करने पर ये जो साइन के साथ एंगल है, ये एंगल 0 को टेंड करना चाहिए, किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, फिर 1 बन जाएगा। अच्छा, इसमें x को 1 डाल दीजिए, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, दिस आंसर ऑफ द लिमिट। सही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x
इंटू 10 पाई एक्स बाई 2। इस लिमिट को सॉल्व करना है ना। तो एक काम करते हैं, x माइनस 1। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में एक बहुत ही सेट अप्रोच होती है कि कभी भी अगर लिमिट का वेरिएबल 0 को टेंड ना कर रहा हो तो आप बस एक छोटी सी ट्रिक लगा दीजिए, इसके डिफरेंस को t बोल दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जनरली फिट हो ही जाता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन हो और वेरिएबल नॉन जीरो नंबर को टेंड कर रहा हो तो ऐसे केस में पावरफुल ट्रिक होती है, आप इसके डिफरेंस को t कर दीजिए। x माइनस 1 को मैंने क्या बोल दिया, t, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस t। अब इसका एडवांटेज देखिए, जब आप x को 1 डालेंगे तो नया वेरिएबल t किसको टेंड करेगा, 0 को, है ना। तो x को 1 प्लस t डाल दीजिए तो यहाँ तो माइनस t आ जाएगा, और 10 x को यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 प्लस t, तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई t बाई 2। थोड़ा केयरफुली देखिए, ऐसे ही बन रहा है क्या, ठीक है ना। और 1090 प्लस समथिंग, 1090 प्लस समथिंग क्या होता है, माइनस कॉट समथिंग, तो ये आ जाएगा एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो फाइनली ये सीन क्या बन जाएगा, प्लस t इंटू कॉट ऑफ पाई टी बाई 2, कॉट ऑफ पाई टी बाई 2। नेक्स्ट लाइन में कॉट को नीचे ले आओ तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट t गोज टू 0 t अपॉन 10 पाई टी बाई 2। सही है क्या, तो t अपॉन 10 पाई टी बाई 2। तो बस एक काम कर लीजिए, 10 fx नीचे लिखा हुआ है, ऊपर fx बना लीजिए, तो पाई बाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और पाई बाई 2 से नीचे डिवाइड, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 fx अपॉन fx हो तो सीधा आंसर होता है कि t का कोफिशिएंट, t का इसमें कोफिशिएंट क्या देख रहा है, पाई बाई 2, है ना। तो आप इसको सीधा लिखना सीख लीजिए, तो नीचे से आंसर पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि t का कोफिशिएंट देख रहा है पाई बाई 2 से, आपको ऊपर और नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नीचे से t का कोफिशिएंट पाई बाई 2 है तो ऊपर से आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन पाई, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x goes to 0 1 minus cos x into root cos 2x अपॉन tan स्क्वायर x। एक ये क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट, लिमिट x goes to 0 1 minus cos of 1 minus cos x अपॉन साइन की पावर 4x। एक ये ले लें। चलिए देखिए अब क्या काम, यहाँ पे cos x इंटू cos 2x है, रेडिकल साइन दिख रहा है, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करेंगे, इस पिक्चर को रेडिकल फ्री करते हैं, है ना। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया साइन चेंज करके, लिमिट x गोज टू 0, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, ये तो ऊपर की कहानी आ जाएगी। नीचे वाली पिक्चर एज इट इज लिख दीजिए, इंटू tan स्क्वायर एक्स, और बाहर इसका कंजुगेट पार्ट 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x। कुछ इस तरह से लिख दिया, है ना। अब देखिए मैं नोटिस कर रहा हूं बीच में साइन कैसा आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, तो अगर इस फैक्टर में लिमिट लगा दिया जाए तो इसका एक मीनिंगफुल आंसर आ जाएगा। तो इसको इसी स्पॉट पे डाइल्यूट कर लेते हैं, इसको एंड तक कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि उस पार्ट में, उस फैक्टर में लिमिट लगा सकते हैं जिसका आंसर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो, ठीक है ना। फैक्टर्स में लगा सकते हैं लिमिट, याद रखिएगा। तो x को 0 पुट किया, cos 0 1, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, तो ये पूरी लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। अच्छा अब एक और बात बोलना चाहता हूं, नीचे आपको क्या दिख रहा है tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x को क्या मैं सिर्फ x स्क्वायर लिख सकता हूं, tan स्क्वायर x को x स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं, आप एक x स्क्वायर से नीचे डिवाइड दे दीजिए और एक x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, tan x अपॉन x का होल स्क्वायर, ये लिमिट 1 बन जाएगी, तो ऊपर सिर्फ क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो अब आगे ये ट्रिक्स भी मैं अप्लाई करूंगा कि कहीं पर भी साइन fx फैक्टर फॉर्म में लिखा हो, रिपीट कर रहा हूं, कहीं पर भी साइन fx फैक्टर फॉर्म में लिखा हो तो सिर्फ fx आप लिख दीजिए, आप साइन रब कर दीजिए। कहीं पर भी tan fx लिखा है तो केवल fx, साइन इनवर्स fx लिखा है
तो आप साइन इनवर्स रिमूव कर दीजिए। tan इनवर्स एफ एक्स लिखा हो तो tan इनवर्स रिमूव कर दीजिए, केवल एफ एक्स लिखिए, लेकिन तब जब साइन के साथ जो एंगल है वो 0 को टेंड कर रहा हो, है ना। तो मैंने x को 0 टेंड करा दिया, ये 1 बन गया। अब cos 2x को अगर मैं साइन में ब्रेक करूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सही है ना। तो ऊपर की कहानी सेट हो गई, नीचे tan स्क्वायर x था जिसको मैंने क्या लिख दिया था x स्क्वायर, पूरा प्रूफ करके लिखा है। आगे से अपन इस चीजों को डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, सही है क्या। अब यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, लिमिट x गोज टू 0, एक ये वाली लिमिट बना लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, और एक ये वाली लिमिट, है ना, देखते रहिएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसको दो फैक्टर भी हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x, और x स्क्वायर को मैंने इसके साथ सेट कर दिया 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए अगर एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दिया मैंने साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर, लेकिन कब बनेगा जब मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 2 से डिवाइड नीचे भी दे दिया मैंने। तो केयरफुली एक बार देख लीजिए पूरी पिक्चर, आ रही बात बच्चों समझ में, है ना। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, कनेक्टेड रहिएगा बिल्कुल। तो ये वाली लिमिट बन जाएगी ब्रैकेट के अंदर हाफ, स्टैंडर्ड लिमिट है, याद ही होनी चाहिए 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, x को 0 पुट कर दिए, cos 0 1, 1 प्लस 1, ये वाली लिमिट 2 बन गई, है ना। प्लस आगे आ जाओ sin fx अपॉन fx, तो वैसे तो sin fx अपॉन x लिखा हो तो 2 से डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड हो गया तो एक्चुअली 4 से मल्टीप्लाई आपको बाहर करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए sin kx अपॉन x हो तो उसका सीधा आंसर k होता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 2 का होल स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ गया, तो 2 प्लस 1 3, आंसर इज 3/2, ठीक है ना। चलिए आगे पार्ट पे मूव करते हैं। अब ये वाला प्रोफाइल देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन पावर 4x, है ना। तो ये वही प्रोफाइल देख रहा है 1 माइनस कॉस एफ एक्स, ये एक तरह से एफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल प्ले कर रहा है एफ एक्स का, और इस पर हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट पर रखी है 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में बनाते हैं, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, अब डिवाइड दिया है तो बैलेंसिंग के लिए मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, करेगा क्या, ठीक है, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट है 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, इस लिमिट को मैं हाफ बोलता हूं, लेकिन तब बोलता हूं जब ये लिमिट अप्लाई करने पर ये जो एफ एक्स है ये 0 को टेंड कर रहा है, तभी बोल सकते हैं। तो x को 0 डालिए, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, यानी cos का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो वही फॉर्म बन गई 1/2 आ गया। बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ था साइन की पावर 4x, है ना। तो अब ये भी याद रखिए साइन एफ एक्स को हम ओनली एफ एक्स लिख सकते हैं कब, जब फैक्टर फॉर्म में हो। तो साइन एक्स को x लिख दीजिए, तो साइन एक्स को x लिखेंगे तो क्या बन जाएगा x टू द पावर 4, सही है क्या। तो ये 1/2 बाहर आ गया। नेक्स्ट लाइन में लिमिट को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर ओवरऑल, तो 1/2 इंटू ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो दैट बिकम्स 1/8, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ओके।